हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेश। पिछले क्लास में हमने 11th क्लास से कुछ वीडियोस देखे थे। 11th क्लास से कुछ टॉपिक लिया था मैंने। समुच्चय सेट्स थ्योरी आप तक लेके आया था। अभी बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे SMS आ रहे हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th का आप क्यों नहीं बना रहे हैं। तो चलिए अभी मैं क्लास 10th का एक टॉपिक लेता हूँ। क्लास 10th का एक टॉपिक पॉलिनोमियल, बहुपद। इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे में जो बेल है उसको आप ज़रूर टच कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँचें और आप उससे लाभान्वित हो सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमको एक बूस्टअप मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। क्लास 10th का है पॉलिनोमियल, बहुपद। तो सबसे पहली बात, ये बहुपद क्या है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। बहुपद को समझने से पहले आपको चर और अचर राशि क्या होती है इसको समझना होगा। अचर का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में अचर क्या होता है और चर क्या होता है। अचर मतलब कांस्टेंट, जो कभी चेंज नहीं होता। जस्ट लाइक 5 है ना, 6, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। 5 दैट मीन्स 5, 6 मतलब 6। ये अचर है, ये कांस्टेंट है। और चर का मतलब क्या होता है, चर राशि में क्या होगा, ये अचर में क्या होगा, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। मतलब इसको हम कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। ये क्या हुआ, अचर। रही बात चर की, तो चर क्या हुआ, चर का मतलब ये हुआ जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है, इसको रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, इसलिए मैथमेटिक्स में चर राशियों को हमेशा हम x, y या z इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। x, y, z है ना, इसकी वैल्यू अलग अलग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेरी करते रहता है। ठीक है, वेरिएबल होता है। इसलिए सबसे पहली बात तो आपको बहुपद समझने से पहले समीकरण को समझना होगा। समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण को समझने से पहले आपको अचर और चर मैथमेटिक्स में क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। तो कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, और वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मैथमेटिक्स में ऐसे चीज़ों को बताने के लिए हमें एक नंबर लेना पड़ेगा, या सॉरी एक हमको प्रोनाउंसिएशन, जैसे हमारा नाम, मेरा नाम योगेश है, वैसे ही उसका भी कुछ नाम देना पड़ेगा। तो उसका नाम जैसे हमने x दिया, y दिया, z दिया, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो x, y, z है, ये क्या है, x वेरिएबल है। मतलब x की वैल्यू हम कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पर, है ना। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ये जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाते हैं, वो चर राशियाँ कहलाती हैं और ये अचर राशियाँ कहलाती हैं। तो चर और अचर राशियाँ क्या है, मैं समझता हूँ ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद समीकरण आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में। समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है, चर राशि और अचर राशि के कॉम्बिनेशन से, चर राशि और अचर राशि के कॉम्बिनेशन से प्लस या माइनस का उपयोग करके एक स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2x + 1, या मैं लिखा 2x - 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एक प्लस का साइन या माइनस का साइन, इनटू का साइन तो है ही। तो क्या हुआ, चर और अचर के कॉम्बिनेशन से उसमें प्लस या माइनस, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों का उपयोग करते हुए जिस संरचना का निर्माण हो रहा है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं जी, उस संरचना को हम कहते हैं समीकरण। अब आप प्रश्न उठाओगे कि सर आप हमें बहुपद पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कक्षा 7वीं में क्यों ले गए, कक्षा 7वीं के जो ये समीकरण है इसमें आप हमको क्यों बता रहे हो। मेरे दोस्तों, समीकरण जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा तब तक बहुपद समझना बहुत मुश्किल होगी। तो बहुपद क्या होता है, देखिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप उसमें पारंगत हासिल हो सकते हो। मैं जब बच्चों को बताता हूँ कि पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सको, है ना, पढ़ाई हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरों को पढ़ा सकें, है ना।
पढ़ाई हमारी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को हम पढ़ा सके, इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ो वैसे कि दूसरों को पढ़ा सको। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने अभी क्या क्या बताया। अभी बहुपद समझाने के पहले मैंने चर और अचर के बारे में बताया, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। उसके बाद मैंने समीकरण के बारे में बताया। अब जब आप चर, अचर और समीकरण आपको समझ में आ गया, अब मैं बहुपद की तरफ चलता हूँ। बहुपद क्या है? बहुपद है, नाम से स्पष्ट है। नाम से क्या स्पष्ट है? बहु मतलब ज़्यादा, ठीक है, और पद मतलब अधिक पद होते हैं। तो बहुपद की परिभाषा क्या हुआ? बहुपद का डेफिनेशन मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आप लोग इसको सुन करके आप नोट डाउन करिएगा। बहुपद क्या है? बहुपद है एक या एक से अधिक पद को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसमें एक खास कंडीशन आप ज़रूर नोट करिएगा, है ना। इसमें x की जो घात हैं, या यूँ कहें, x कहना ठीक नहीं होगा, हम ये कहते हैं अचर के जो पावर हैं वो हमेशा क्या होंगे? पूर्ण संख्या होंगे। पूर्ण संख्या होंगे मतलब या तो पावर में शून्य होगा, शून्य होगा मतलब x पावर 0, या पावर में 1 होगा, या पावर में 2 होगा, या पावर में 3 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, क्या शर्तें हैं? एक या एक से ऐसे पद, ऐसे समीकरण, है ना, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक पद हों उसे हम बहुपद कहते हैं। और बहुपद में एक खास बात याद रखिएगा, बहुपद में एक पॉइंट ऐसा है कि अचर राशि के जो सॉरी मैं गलत बोल दिया, चर राशि अर्थात x के जो चर राशि है उसका जो पावर है उसको वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब लोग सर आपने जो बताया हमको समझ नहीं आया, अब मैं बोर्ड में लिखता हूँ, आपको एकदम क्लियर होगा। यहाँ देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ x² + 2x + 3, ठीक है, इसे जनरली बहुपद को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? px के। तो बहुपद की परिभाषा क्या हुआ? ऐसा समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। इसे हम px से रिप्रेजेंट करते हैं और x के जो घात होते हैं वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। अब बोलोगे सर पूर्ण संख्या क्या है? वो भी समझ लो। पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, और उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 ... एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो पावर होंगे ना, घात जो दिख रहे हैं यहाँ पे, जो घात दिख रहे हैं वो हमेशा क्या होंगे? पूर्ण संख्या का कलेक्शन होगा, मतलब पूर्ण संख्या से ही हम लेंगे। अब पूर्ण संख्या से हम लेंगे तो यहाँ पर देखो, बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इसका मतलब x⁻0। अब इसको समझिए, किसी भी वैल्यू के पावर में अगर शून्य है ना तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ये चीज़ें आप नोट करते जाइएगा। x⁻0 = 1। अब ये देखिए कि मैंने जो डेफिनेशन बताया, देखो पूरा टाइम मैं आपको डेफिनेशन समझाने में लगाऊंगा, क्योंकि जब तक आप डेफिनेशन नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। आगे हम इसमें जोड़ना भी सीखेंगे, गुणा करना भी सीखेंगे, है ना, इसका भाग देना भी सीखेंगे, घटाना भी सीखेंगे। तो ये सारे चीज़ें कब समझ पाओगे आप? जब तक कि ये इसका डेफिनेशन क्लियर ना हो, है ना। तो बहुपद की डेफिनेशन क्या है बच्चों? बहुपद का डेफिनेशन है कि ऐसा समीकरण जिसमें एक या एक से अधिक, देखो 3 पद है, 1, 2, 3, एक या एक से अधिक पद हो, ठीक है, उसे हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, px से प्रदर्शित करते हैं। और x के जो घात हैं या यूँ कहें वेरिएबल्स के जो पावर होंगे वो हमेशा क्या होंगे? होल नंबर के कंटेंट होंगे, मतलब पूर्ण संख्याओं के सदस्य होंगे। अर्थात पावर में आपको कभी भी 1/2, 1/3, 1/5 नहीं दिखेगा। पावर में हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार के ही नंबर्स आपको दिखेंगे। ये हुआ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 में मैं लेता हूँ px = x + 1, ठीक है। एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, px = y² + 2y + 3। क्लियर हो रहा है या? हाँ ना। तो यहाँ पे y हो या z हो या x हो, ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और ये जो 2, 3 है वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट, अचर और चर, ठीक है। ये आप ज़रूर समझिएगा। अब मैंने आपको लगभग इसका डेफिनेशन क्लियर कर दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करना चाहूँगा
क्या रिकॉल करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात आप बच्चों एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस नो मैथमेटिक्स। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी क्वालिटी टाइम दे रहा हूँ तो आपको भी चाहिए कि उस क्वालिटी टाइम को आप गेन करें, है ना, आपको कुछ उसमें मिले, ठीक है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इससे कुछ आप गेन करें, और जब भी आप इस वीडियो को देखें तो पेन कॉपी लेकर बैठें, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, आपके क्लासेस अभी नहीं होनी है, तो निश्चित रूप से आप यहीं से आप पढ़ाई करें और अच्छे नंबर, जब भी एग्ज़ाम हो तो अच्छे नंबर आप ला सकें, मैथ्स में आप पारंगत हो सकें। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ाई करें तो उसको अच्छे से करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं क्लियर करूँगा कि मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ क्लास 10 का, पॉलिनोमियल, बहुपद, जिसमें खास बात क्या है, बहुपद को समझने से पहले आपको समीकरण को समझना होगा। समीकरण को समझने से पहले आपको चर और अचर, ठीक है, चर और अचर, चर मतलब होता है वेरिएबल, अचर मतलब होता है कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट को समझना होगा। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करता है, मतलब उसके वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा वर्ग समीकरण, है ना, वर्ग समीकरण, जब इसको आप हल करेंगे ना, इसको हल करेंगे तो x के घात 2 है ना, तो x के 2 मान मिलेंगे, ठीक है। x से कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे, तो x की वैल्यू वेरी करेगा, ठीक है। x की वैल्यू एक वैल्यू नहीं हो सकता, एक या एक से अधिक हो सकता है, इसमें एक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए x² + 2x + 3 x + 1 y² + 2y + 3, तो x क्या कहलाते हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, और जो नंबर्स के साथ, उनके साथ जो नंबर अटैच हैं वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। तो चर और अचर के संयोजन से, प्लस या माइनस के कॉम्बिनेशन से जो इस संरचना तैयार होता है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब बोलोगे सर समीकरण हमको समझ में आ गया, हमको बहुपद समझाइए। तो बच्चे बहुपद क्या है, ऐसा समीकरण जिसमें, ठीक है, एक या एक से अधिक पद हो और इसमें जो x के पावर हों, वेरिएबल्स के जो पावर हों, ठीक है, चर के जो पावर हों, वह क्या होना चाहिए, वो पूर्ण संख्या के सदस्य होने चाहिए। मतलब उसके घात में या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो समीकरण दिखाई देंगे उसे हम बहुपद कहेंगे, और साथ ही इससे हम जनरली p ब्रैकेट में x से प्रदर्शित करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, इस एग्जाम्पल को आप नोट करिए, इसको पॉज करके आप नोट कर दीजिएगा। अब उसके बाद मैं बहुपदों का जोड़ना, है ना, मैं 2 चीज़ें अभी बता रहा हूँ, बहुपदों का जोड़ना, बहुपदों का घटाना, ठीक है। पहला है बहुपदों का जोड़ना एवं घटाना, मैं दोनों साथ साथ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, मान लेते हैं एक px1 जो है x² + 2x + 5 है, और px2 जो है वह क्या है, 3x² + 5x + 2 है। अब कहता है कि इसको आप जोड़िए, मतलब क्या कहता है, पहला px1 + px2 निकालिए, मतलब दो बहुपदों का योग, है ना, योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले ये नोट करें आप, x² + 2x + 5 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3x² + 5x + 2। अब ये हमने लिख लिया, ठीक है, जोड़ना सिखा रहा हूँ मैं भी आपको, है ना, बहुपदों का। अब यहाँ पर आप ये देखिए, सेम जो घात वाले हैं उसको इकट्ठा कर लो, है ना। जैसे यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे भी घात 2 है, तो इसको मैं क्या करूँगा बच्चों, इसको मैं लिखूँगा 3x², फिर क्या लिखूँगा, घात 1 वाले हैं ना, उसको लिखूँगा मैं एक साथ 5x, फिर क्या लिखूँगा 5 + 2। अब बोलो सर ये तो समझ में आ गया हमको। उसके बाद समझिए यहाँ पर x² मतलब एक बार है, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब कितने बार है, यहाँ पर एक बार है। थोड़ा समझिएगा इस बात को ना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। कुछ नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बार है ना, एक। अब ये बताइए, एक हाथी और 3 हाथी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4 हाथी होगा ना। तो यहाँ देखिए 1x² + 3x², इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों हो गया ये 4x²। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा,
2x प्लस 5x, मतलब 2 और 5 को जोड़ना तो हमको आता है ना, तो 2 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x। अब देखिए 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। तो ये क्या हो गया जी, इन दोनों बहुपदों का योगफल कितना हो गया, ये हो गया क्या 4x स्क्वायर प्लस 7x धन 7। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, तो एक बार फिर से समझिएगा, बहुपद दिए रहेंगे आपको, दो बहुपद दिए रहेंगे, दोनों बहुपदों को आपको जोड़ने की बात जब हो रही होगी तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहली बात जो दोनों बहुपद में जो समान घात वाले पद हैं, है ना, ये पद कहलाते हैं बेटा। ये जो पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसको हम पद बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। तो ऐसे टर्म्स जो एक जैसा दिखाई दे, जो डिक्टो दिखाई दे, है ना, ऐसे पदों को आप क्या करो, इकट्ठा कर लो, एक जगह रख लो, है ना, सजाती भाइयों को एक जगह रख लो। उसके बाद क्या करो, उनको अब इसमें जोड़ने, जो भी अप्लाई करना है, जो भी संक्रिया प्लस का माइनस का, उसको आप अप्लाई करते जाइए। तो देखो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, कितना हुआ 4, इन दोनों को जोड़ा क्या हुआ 7x, इन दोनों को जोड़ा क्या हुआ 7। तो इस प्रकार से बहुपदों का योगफल हम आपको समझा दिया। इसको भी आप पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं जो है इसका माइनस कैसे घटाते हैं इस पे हम चर्चा करते हैं। अब देखिए इसी में अगर मैं माइनस लगा देता हूँ तो माइनस करते वक्त थोड़ा सा ध्यान से देखना, माइनस जब घटाने की बात होती है तब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। जब भी माइनस आए तो उसको ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, है ना। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब ये देखिए यहाँ पर जब भी माइनस आता है तो आप जैसे फिल्मों में अमरीश पुरी होता है, वैसे मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा विलन क्या है पता है, माइनस, ऋण चिन्ह जो है ना सबसे बड़ा विलन है, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा डरना है, क्योंकि सजग हो जाना है। डरने का मतलब ये है जैसे ही माइनस आए तो थोड़ा सजगता बरतो, क्योंकि वो थोड़ा सा गड़बड़, 5 आंसर आना है तो -5 ले आएगा, -5 लाना है तो +5 ले आएगा, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर अवेयरनेस की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, इसको एक स्टेप लिखते हैं, 2x प्लस 5, माइनस का सब में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो होगा -3x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ये कितना होगा 5x, इस माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा -2। तो हमने क्या किया, माइनस का पहले ऋण चिन्ह का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, वही काम जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक जैसे चीज़ें दिख रही हैं, जो जिनके पावर सेम है, जिनके है ना चर में पावर जो हैं एक जैसे हैं, उनको आप इकट्ठा करो। इकट्ठा करने से ऐसा कुछ हो जाएगा 3x स्क्वायर 2x माइनस 5x, और क्या हो जाएगा 5 माइनस 2। अब इसको घटाते वक्त वही आपको लॉजिक ध्यान देना होगा, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 होता है। 1x स्क्वायर माइनस 3x, देखो बड़े संख्या के सामने ऋण चिन्ह है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा जी, इसका आंसर आएगा -2x स्क्वायर, है ना भाई। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, ठीक है भाई, या यूँ कहें 1 में से 3 को माइनस कर रहे हैं इसके आधार पर, तो बड़े संख्या के सामने चिन्ह लिखते हैं और उसके बाद 3 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो -2x स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x, बड़े संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो आप इसको क्या करें, इसमें भी क्या आएगा -3x, क्योंकि 2 में से आप 5 माइनस कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा -3x। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर, और ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -3x प्लस 3, तो ये कितना क्या होगा इसका आंसर। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं, बहुपदों का जोड़ना और घटाना, कि बहुपद को हम जोड़ते कैसे हैं और बहुपद को हम घटाते कैसे हैं। तो जोड़ना और घटाना एक सामान्य प्रक्रिया है जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन इसमें अब एक सरवाए आपको दिखेंगे तो डरने की आवश्यकता नहीं है। वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो आपने कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी में किया था, जोड़ने का प्रक्रिया या घटाने का प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया से आपको गुजरना है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि हम घटाने की बात करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम बहुपदों का गुणा कैसे करना है इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं।
बहुपदों का गुणा करना, ठीक है, बहुपदों का गुणा करना। यहाँ देखिए सपोज Px1 यहाँ पर x² प्लस x प्लस 1 है और Px2 यहाँ पर x प्लस 1 है, ठीक है। अब कहता है कि इन दोनों का आप गुणा करिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। तो क्या हो जाएगा, देखो गुणा करने का तरीका है ना, गुणा करना है तो कैसे होगा, Px1 इंटू Px2, ये कितना हो जाएगा भाई, इसको पहले लिख लेता हूँ, x2 को पहले लिख लेता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, x² प्लस x प्लस 1, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। छोटे पद वाले को पहले लिख लीजिए, बाद वाले जितने ज़्यादा पद हैं उसको बाद में लिख लीजिए, ऐसा आप करेंगे तो एक सिस्टमेटिक वे से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, मल्टीप्लाई करते वक्त एक बात याद रखना, क्या कि इस महाशय का, किस महाशय का, x का, इस x का इन सब के साथ मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है, x का सब के साथ गुणा करना है, ठीक। तो क्या होगा, x का x के साथ गुणा करेंगे तो x इंटू x², ये हो गया ब्रैकेट बंद। फिर देखिए इस x का दूसरे वाले x के साथ गुणा करेंगे तो x इंटू x, फिर क्या होगा, x इंटू 1, ये मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बाद में मान लो कहीं पे माइनस आता है किसी क्वेश्चन में तो भी आपको ये आदत बना रहे कि भाई माइनस है तो उसको भी आपको ब्रैकेट के साथ लिखना है, ठीक। उसके बाद अगला जो है 1 का सब के साथ गुणा करो तो कितना होगा, 1 इंटू x², फिर क्या होगा 1 इंटू x, फिर क्या होगा 1 इंटू 1। अब यहाँ पे घातांक नियम आप जानते होंगे, x की घात m गुणित x की घात n, x की घात m धन n, इस नियम को आप याद रखिएगा कि आधार समान है तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं जब हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखो घात क्या है, 1 है, तो x की घात कितना होगा, 1 धन 2, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 1 है, तो x की घात क्या होगा, 1 प्लस 1, फिर कितना होगा x, फिर क्या होगा x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर होगा x की घात 3, x की घात 2, ये x, फिर x², फिर x प्लस 1। अब फिर से वही जोड़ने वाली प्रक्रिया में आ जाइए, घात 3 वाला यहाँ पर कोई है क्या, नहीं, इसका मतलब घात 3 का घात 3 रहेगा। घात 2 वाले पॉइंट देखिए, घात 2 वाले 2 ठो हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इसलिए कितना हो जाएगा 2x², x और s कितना है, 2 बार है, इसलिए 2x प्लस 1। तो ये जो आंसर है ये किसका है जी, ये है गुणा करने का, कि जब हम कैसे गुणा करते हैं किसी बहुपद का। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, इस वीडियो में एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूं कि ये क्लास 10th का वीडियो है, क्लास 10th में मैथमेटिक्स का यह वीडियो, जिसमें मैं बहुपद के बारे में आपको समझा रहा हूं कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनॉम क्या होता है। पॉलिनॉमियल समझने के पहले ही मैंने समीकरण समझाया, समीकरण समझ जाने से पहले मैंने चर समझाया और अचर समझाया। तो चर और अचर के कॉम्बिनेशन से समीकरण का निर्माण होता है, और समीकरण के एक या एक से अधिक पद होने पर उसे हम बहुपद कहते हैं। उसके शर्त यह है कि घात x के जो घात हैं या y के जो घात हैं वो घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब एक बार और समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2x की घात 1/2, x की घात 1, x की घात = 0, ये बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। या यूँ कहें x की घात 1/3, x की घात 1/3 प्लस 1 0, या जो भी है, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों? x के जो पावर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। इस बात को एकदम याद रखिएगा, पूर्ण संख्या। ये बहुपद है नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि x का जो पावर है वो 1/2, 1/3, 1/4 है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा।